हेलो बच्चों, तो आज का जो वीडियो है ना, इसमें अपने छोटे छोटे जो टर्म्स होते हैं जो काफ़ी सारे सिमिलर टाइप के नेचर में लगते रहते हैं, वो उसको हम लोग कवर अप करने वाले हैं। ओके, लेकिन यदि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो इसका थोड़ा सा अलग अलग मीनिंग है। तो आज अपने जो कवर अप करने वाले हैं दैट इज इनकम, प्रॉफिट, गेन, लॉस, टर्नओवर, इसको समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, इनकम मतलब क्या होता है? इनकम स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब क्या होता है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको जो बेच के जो पैसा आता है उसको अपने बोलते हैं रेवेन्यू। ओके, एंड इस रेवेन्यू को कमाने के लिए जो भी खर्चा होता है ना, जिसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इट इज नोन एज एक्सपेंस। और ये जो रेवेन्यू और एक्सपेंस का जो डिफरेंस है दैट इज रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, ओके, इज नोन एज योर इनकम। और इनकम जो है ना, थोड़ा वाइडर कंसेप्ट है देन प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है ना, वो है इनकम अर्न फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मतलब जिस चीज के लिए बिजनेस स्टार्ट होकर रखा हुआ है, इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसका जो काम है, उससे जब कमाई होता है उसी को अपने बोलते हैं प्रॉफिट। वेराज इनकम जो होता है ना, एक थोड़ा वाइडर सेंस में होता है, ये दोनों को ही इंक्लूड करता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग मतलब मेरा कपड़ा बेचने का काम है, हम कपड़ा बेच के कमा रहे हैं, दैट इज माई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। लेकिन मैंने कुछ एफडी कर लिया, मैंने कुछ फर्नीचर बेच दिया और वहां से कुछ कमाई हो जा रहा है, दैट इज नॉट माई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दैट इज माई नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और ये सारे को ही इंक्लूड करके ही मेरे क्या बनते हैं? इनकम बनते हैं। वेराज प्रॉफिट और गेन में यदि अपने डिफरेंस देखें ना, प्रॉफिट इज फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, गेन इज फ्रॉम द नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। गेन मतलब क्या सर? मेरे को फर्नीचर बेच दिया, मैंने बेचना कभी कभी पड़ जाता है यार, किसी को पसंद आ गया, कोई बोल रहा है सर आपका जो कोचिंग में जो डेस्क बेंच है ना, मेरे को उसी में पढ़ना है, मेरे को दे दो। मैंने भी सोचा दे देते हैं यार, 10,000 का खरीदा हुआ है, 12,000 देगा तो दे देंगे। मैंने बोला 12,000 में लोगे तो ले लेगा, बेवकूफ़ लड़का, उसको कहीं से और खरीद लेता, लेकिन उसको मेरा वाला डेस्क बेंच चाहिए था, ले लो फर्नीचर। मैंने उसको भिड़ा दिया, ठीक है, या मैंने उसको बेच दिया, ठीक है, 12,000 में। 2,000 का जो मेरा फायदा हुआ ना, इसका एक अकाउंटिंग में एक प्रॉपर टर्म है, इसको अपने बोलते हैं गेन बोलते हैं। ओके, सो गेन इज नॉट फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, रादर इट इज फ्रॉम द नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये सारी चीजों से जो कमाई होते हैं, इसको अपने बोलते हैं गेन। तो ये डायरेक्टली बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, बट इट इज इंसिडेंटल टू द बिजनेस एक्टिविटीज है। मतलब फर्नीचर था, मेरा बिजनेस में था, मेरा ऑर्गेनाइजेशन में था, बट ये सब एसेट वसेट कुछ इधर उधर के से जो कमाई हो जाना, इसको अपने बोलते हैं गेन। और लॉस, लॉस अपने दो सेंस में देख सकते हैं। देखो, इनकम का ऑपोजिट को अपने लॉस भी बोल सकते हैं, मतलब वेयर एक्सपेंसेस आर मोर देन द रेवेन्यू, देन दैट इज नोन एज लॉस। और लॉस को एक अलग सेंस में भी देखा जा सकता है। यदि एक बिजनेस में मान लो चोरी हो गया, आग लग गया, ये सारे भी क्या है? लॉस ही है। ओके, इसको भी अपने लॉस बोलते हैं। तो लॉस कैन बी इन टू वेज, एक्सपेंस इज मोर देन द इनकम, और लॉस कैन बी लाइक गुड्स कट बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये सारे भी क्या है? लॉस ही है, ठीक है। वैसे सब टर्नओवर वाला जो कंसेप्ट है ना, टर्नओवर आप डे टू डे लाइफ में काफ़ी सुनते रहते हैं। ए भाई, तेरा बिजनेस का टर्नओवर कितना है, भाई उसका बिजनेस का टर्नओवर कितना है। टर्नओवर क्यों? कि टर्नओवर से अपने को मालूम चलता है कि उस बिजनेस में एक्टिविटीज़ कितना हो रहा है, कितना काम हो रहा है, कितना बिक्री हो रहा है सामान। ओके, क्योंकि ज़्यादा बिक्री हो रहा है मतलब ज़्यादा काम हो रहा है, और यदि ज़्यादा बिक्री हो रहा है मतलब प्रॉफिट कमाने का चांसेस भी ज़्यादा है, यदि अपने बाकी एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर पाए तो। बिजनेस में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ ही सामान बेचना है। ओके, यदि कोई सामान बेच पाता है तो वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। तो यहाँ पर एक समझने वाला चीज़ क्या है कि ऑर्गेनाइज मैनेजमेंट में सब कुछ कर लेंगे, लेकिन सामान बेचना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। ओके, सो अपने कोई भी बिजनेस का टर्नओवर से इंटरेस्टेड रहते हैं कि उसका टर्नओवर कितना है, यदि हम वो बिजनेस करें तो कितना टर्नओवर होगा, मेरा बिजनेस का टर्नओवर कितना है, ये सारे चीज़ें ही अपने को क्या है? समझना पड़ता है। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आजकल हम लोग प्रॉफिट से भी ज़्यादा जो आज के डे टू डे एक्टिविटीज़ में कंपैरेटिव वे में बिजनेस टू बिजनेस, अपना बिजनेस का पिछला साल और इस साल का कंपैरिजन, ये सब जो करते रहते हैं ना, टर्नओवर वाला वर्ड यूज करते रहते हैं। सो व्हाट इज द टर्नओवर? टर्नओवर मीन्स द सेल्स विच हैज बीन मेड इन अ पर्टिकुलर पीरियड। इट कैन बी 1 ईयर, इट कैन बी क्वार्टरली, इट कैन बी हाफ ईयरली। एक पर्टिकुलर पीरियड में जो भी सेल्स हुआ रहता है उसी को अपने टर्नओवर बोलते हैं। क्वार्टरली टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर, ऐसे करके, ठीक है। तो आई होप ये जो कुछ टर्म्स थे, दैट इज इनकम, प्रॉफिट, गेन, loss and turnover has been clear to you guys, and you could understand it in a comparative way. Bye bye, take care, see you, and do subscribe the channel.